नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज मेरी वीडियो जो है वो कोई भी डेट पे आप देख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो कौन से दिन बनाती हूँ ये भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है वो बनाने का टॉपिक ये है एंटी ओबेसिटी डे। मतलब कि 26 नवंबर को WHO ने ऐसा सेलिब्रेशन किया है कि घोषित किया है कि ये जो डे है वो एंटी ओबेसिटी डे के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा क्यों सबने ये सोचा? WHO वाले ने बहुत सारा रिसर्च किया होगा तभी ये डेट को ऐसे जाहिर किया है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ओबेसिटी क्या है। तो ओबेसिटी का मतलब है वजन ज्यादा होना। जितना हमारा वजन होता है उससे अगर हमारा वजन 10 किलो ज्यादा होगा तो हमारी आयुष्य 3 ईयर कम हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि आपका वजन कितना है और ओवरवेट कितना है। आपका वजन अगर हमारे हिसाब से जो BMI है वो मेरे हिसाब से कि लेडीज का वजन 55 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 60, और जेंट्स का जो वजन है वो 65 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 70। अगर 70 से 80 हुआ, 90 हुआ, 100 हुआ तो हर एक 10-10 साल के 3-3 साल माइनस करने हैं। सभी की आयुष्य रेखा जो है वो भगवान एक जैसी ही रखता है, लेकिन हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना, हमारा सोचना, ये सारी की सारी बातों के ऊपर हमारा असर पड़ता है, हमारी एज के ऊपर। अगर हम बुरे खान पीन रखेंगे, बुरे हमारे व्यसन रखेंगे, इससे भी हमारी आयुष्य कम होगी। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है ओबेसिटी। और ये खतरनाक इसलिए है कि इसकी वजह से और बहुत सारे रोग आते हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो है कैंसर। तो दुनिया में कितने सारे प्रकार के कैंसर होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि पतले लोग को कैंसर नहीं होता है, लेकिन मोटापा के वजह से भी कैंसर आ सकते हैं। तो रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि 13 प्रकार के कैंसर जो है वो ओबेसिटी की वजह से होता है। वैसे तो सबको कैंसर तो होता ही है, क्योंकि सबका रहन सहन खान पान गलत है। मृत भोजन की वजह से ये सब होता है, कब्ज की वजह से ये सब होता है। तो कैंसर तो सबको हो रहा है, लेकिन ओबेसिटी के कारण 13 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ऐसा रिसर्च किया है कि 100 में से 23% जेंट्स, मतलब कि जो मैन होते हैं, उनको ये एंटी ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है। 24% लेडीज को ये प्रॉब्लम आता है, और 5 साल से भी कम उम्र के 3.5 मतलब कि 3.4 ऐसे बच्चे हैं कि जिसमें मोटापा पाया जाता है। अभी आप समझो कि इतने छोटे बच्चों को मोटापा का रोग आ जाता है जो दवाई से भी नहीं जाता है। उनके लिए स्पेशल कोई ड्रग बनाई है, लेकिन ये ड्रग की साइड इफेक्ट बहुत होती है। तो हमें ये ड्रग का यूज ना करना हो तो हमें न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप पूरे वर्ल्ड में से कोई भी जगह पे रहते हो तो भी आप न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको एंटी ओबेसिटी डे, मतलब कि ये जो 26 नवंबर है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओवरवेट की वजह से इतने सारे रोग आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज दोनों इसमें पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक रोग है डायबिटीज। वो आप चाहे 50 साल तक इसकी दवा लेते हो तो भी दवाई से ये ठीक नहीं होता है, और ये न्यू डाइट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में भी डायबिटीज क्योर हो जाता है। मोटापे को कम करना हो तो भी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपका जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। जब भी हम पकाया हुआ भोजन खाते हैं
और उसको हम जो अनाज के स्वरूप में खाते हैं, ग्रेन के स्वरूप में खाते हैं, तभी हमारे शरीर में फैट ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम रॉ फूड पे ज्यादा फोकस रखेंगे तो शरीर में फैट बनती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे ही हम सलाद खाते हैं, जैसे ही हम जूस पीते हैं, तो वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। हमारे शरीर को जितना पोषण चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, उतना उसमें से मिल जाता है, तो फैट की जरूरत है ही नहीं। और ये एक्स्ट्रा फैट जो लोग लेके घूम रहे हैं, उनके लिए ये है कि चेतावनी है। ये चेतावनी ऐसी है कि आप ओवर मत खाइए, ओवर ईटिंग मत कीजिए। कभी कभी हार्मोन्स बैलेंस चला जाता है, इसलिए ओवर ईटिंग हो जाता है। लेकिन हार्मोन्स क्यों बैलेंस चला गया वो आप देखिए। तो इसका कारण ये है कि आप कभी भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, तला हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ, मूवी देखते देखते पूरा का पूरा इतना बड़ा पॉपकॉर्न का डब्बा खा जाते हो, इसकी वजह से मोटापा नहीं जाता है। आपने कभी देखा कि कभी हॉस्पिटल में हम जो पेशेंट है उनकी हम पूछने के लिए जाते हैं कि कैसे हो आप, उनकी देखभाल के लिए हम जाते हैं, तो हम फ्रूट बास्केट लेके जाते हैं। कभी हमने देखा ऐसा कि कभी हम पॉपकॉर्न लेके गए, या फिर कभी हम पेंडा लेके गए, या फिर हम कभी भजिया लेके गए, या हम कभी हॉस्पिटल में समोसा लेके गए। तो पेशेंट को ये सारी चीज की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पपीता खिलाओ, एप्पल खिलाओ, केला खिलाओ, जो भी सीजनल है, रीजनल है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, वो सब आपको खिलाना है। तो आप देखिए कि 3 घंटे की मूवी में लोग जो है वो इतना बड़ा पॉपकॉर्न का एक पूरा डब्बा खा जाते हैं, उसमें से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी बढ़ती है। और इसी ऐसी बैड हैबिट जो खाने की होती है, उसकी वजह से शरीर में मोटापा आता है। जो हमारा दिमाग है उसको कॉन्स्टेंटली जो है वो खाने का संदेशा मिलता रहता है, और हमारा जो पेनक्रियाज है, हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, उससे बिल्कुल रेस्ट मिलता नहीं है। इसकी वजह से हार्मोन बिगड़ जाते हैं, और इसकी वजह से बीमारियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है। ये जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, ये फैट और कुछ भी नहीं है। जो पकाया हुआ भोजन आपने खाया है, जो शरीर में से बाहर नहीं निकला है, वो चर्बी के स्वरूप में आपके शरीर में एकत्र हो गया है, मतलब कि जमा हो गया है। वो और कुछ नहीं है, मल है। जो निष्कर्षण करके बाहर निकालना था, वो शरीर ने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो चिपक गया, क्योंकि वो मृत था। और जो एक्स्ट्रा फैट आपके पेट के ऊपर आ गई, या आपके पैरों पे आ गई, या आपके हाथ पे आ गई, आपके पीछे आ गई, ये सारी की सारी फैट जो है वो मल है, जो आपके शरीर में से आपकी जरूरत से ज्यादा आपने खा लिया। जैसे आप चाहे कितना भी खा लो, लेकिन उतना एक्सरसाइज करो, उतना काम करो, उतना वर्क करो, लेकिन हमारा खान पान कैसा है कि हमने सुबह खाया, बैठे हैं सोफे पे, अभी दोपहर को खाया, बैठे हैं पलंग पे, शाम को खाया, बैठे हैं चेयर पे, फिर खाया हमने, बैठे हैं कार में, फिर खाया हमने, बैठे हैं ऑफिस में। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ बैठे रहना है। इसकी वजह से इतना बड़ा पेट हो जाता है, इसकी वजह से सर्जरी करवानी पड़ती है, बैरियाट्रिक सर्जरी। बैरियाट्रिक सर्जरी में अगर सक्सेस हुए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑपरेशन फेल होता है तो इंसान की मृत्यु भी होनी निश्चित है, क्योंकि सभी जो ऑपरेशन है वो सक्सेस नहीं होते हैं। उसमें भी अगर फेल हुआ तो इंसान जो है वो 150 केजी में से सिकुड़ता सिकुड़ता जो है वो 30 केजी पे आ जाता है, और फिर शरीर जो है वो आत्मा छोड़ के उसको चला जाना पड़ता है, तो मृत्यु हो जाती है। रिसर्च किया है कि 2021 में 28 लाख लोगों की पूरे विश्व में से मृत्यु हुई है, और मृत्यु का कारण ये था कि ओवरवेट, ओबेसिटी। तो आपने कभी देखा कि 30 दिन जो है वो खाना नहीं खाया तो इंसान जिंदा रह गया, लेकिन 30 दिन जो है वो ओवरवेट किया, ओवर ईटिंग किया, तो जो है वो वजन बढ़ गया। इसके हिसाब से हार्ट अटैक आ जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है,
ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है। इतने खतरनाक खतरनाक रोग होते हैं, हमने सोचा भी नहीं है। हमारा जो विजिटिंग कार्ड है उसके अंदर हमने कम से कम 25 या 30 रोगों के, डिसीज के नाम डिस्क्राइब किए हैं कि न्यू डाइट सिस्टम से इतने रोग अच्छे होते हैं। लेकिन अगर लिस्ट बनाने बैठे तो पूरी बुक भर के ऐसे ऐसे रोग के नाम आएंगे कि जो विजिटिंग कार्ड पे नहीं आएंगे। उसके लिए हमने बुक छपवानी पड़ेगी कि हाँ भाई इतने इतने रोग ठीक होते हैं। अभी अभी एक साधक का फोन आया था कि आपकी इतनी 1000 वीडियो में से बीपी की तो कोई वीडियो ही नहीं है, या पैरालिसिस की कोई वीडियो नहीं है, या इसकी कोई वीडियो नहीं है, इसकी कोई वीडियो नहीं है। तो ऐसी कोई वीडियो की जरूरत नहीं है। हमने एक ही ऐसी वीडियो बनाई है जो 100 के बराबर है। रोग अनेक, कारण एक और निवारण एक। मतलब कि आपके पास 100 रोग होंगे, हमारे पास एक ही इलाज है। रोगों का रामबाण इलाज, और वो इलाज है एनीमा। तो ये जो एनीमा है वो कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे ओबेसिटी है तो भी, पतले हैं तो भी, बीमार है तो भी, स्वस्थ है तो भी, छोटे हैं तो भी, बड़े हैं तो भी। तो अगर ओबेसिटी कम करना है तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा मोटापा है तो इनके लिए ये स्पेशल जो रेड रबर कैथेटर है वो आप हमसे मंगवा सकते हो, और हमारी वेबसाइट से भी उपलब्ध है। तो ये जो एनीमा पॉट है इसके अंदर पूरा का पूरा इंटेस्टाइन क्लीन करने का होता है। अगर ये पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा तो आपको बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होगी। आपने एक बार मूवी में पॉपकॉर्न खाया तो दूसरी बार आप मूवी देखने जाओगे, चाहे कितनी भी अच्छी मूवी हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप पॉपकॉर्न नहीं खाओगे। तो ये जो है वो एडिक्शन हो जाता है। चाहे आप डोसा खाते हो, इसके साथ में आपको संभार खाने की आदत पड़ गई है, तो अगर अकेला डोसा मिल गया तो आपको बार बार संभार की याद आती है। वैसे ही आपके पेट में अगर दाबेली खाई है, बर्गर खाया है, पिज्जा खाया है, पास्ता खाया है, सैंडविच खाई है, तो उसके बैड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में चिपक जाएंगे, और जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक आपको क्रेविंग चालू रहेगी। तो ये क्रेविंग को दूर करने के लिए आपको इंटेस्टाइन क्लीन करना होगा। एनीमा बार बार कीजिए। जिसको भी मोटापा है सुबह 3 बार, रात को 3 बार एनीमा कीजिए। इसके लिए हमने बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर बनाई है। इसमें 1.5 लीटर का पानी भरना है और ऐसे पोजीशन में एनीमा करना है। लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या फिर डॉगी पोजीशन में, कैसे भी करके एनीमा आप कर सकते हो। अगर बहुत ही शरीर हैवी है तो बैठे बैठे भी कर सकते हो या फिर खड़े होके भी कर सकते हो। लेकिन एनीमा से पेट की सफाई करो। सफाई करने के बाद अच्छी चीजें पेट में डालो, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो गॉड बनाया है, भगवान ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, जो परमात्मा ने बनाया है, जो ईश्वर ने बनाया है, वो हमें खाना है। नहीं कि हमें घर में माँ का बनाया हुआ खाना है, कि नहीं हमें बीबी का बनाया हुआ खाना है, कि नहीं खुद बनाया हुआ खाना है। अभी अभी हमारे पास एक पेशेंट ऐसे आए थे जो गुजरात के बाहर से आए थे। 150 केजी वेट था। उनके पेरेंट्स भी नहीं जिंदा थे, नहीं मम्मी नहीं पापा, और फिर भी वो जो लड़के हैं वो खुद खाना पका के खाते थे। तो ये जो लड़का है उसको तो हमने ये कहा कि आपके किचन में से गैस को ही निकाल दो, तो आपका 150 केजी वजन है वो अपने आप उतर जाएगा। तो आपको खाना तो है लेकिन पकाया हुआ नहीं, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं, उसके सत्व तत्व विकृत करके नहीं, लेकिन हमें खाना है परमात्मा का बनाया हुआ। तो ऐसे आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। मिलने के लिए
यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बात याद रखना है, अगर न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, मिल्क और मिल्क से बनाई हुई जितनी प्रोडक्ट है वो एनिमल प्रोडक्ट है, वो डेयरी प्रोडक्ट है, इसका त्याग करना होगा, तो ही आपकी जो ओबेसिटी है वो चली जाएगी। और अगर आप पतले हो तो कभी ओबेसिटी नहीं आएगी। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक दीजिए। आपका वजन कितना है वो लिख के हमें फीडबैक दीजिए, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा। न्यू डाइट सिस्टम की सेवा तो हम फ्री में करते हैं, निःशुल्क में करते हैं। हमारे यहाँ पे सेंटर पे कोई भी आता है तो हम उनसे भी चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन हमने एक मैट्रिमोनियल साइट हमने तैयार की है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई न्यू डाइट सिस्टम करता है, उनका लड़का जैसे शादी करनी है, उनकी लड़की की जिसको शादी करनी है, या कोई विधुर है जिसकी वाइफ ऑफ हो गई है, या कोई किसी के हस्बैंड ऑफ हो गए हैं, या किसी के डिवोर्स हो गए हैं, और अगर ये न्यू डाइट सिस्टम करते हैं तो हमारी मैट्रिमोनियल सेवा पे रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए 100% न्यू डाइट सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। 50% करते हो तो भी चलेगा, और अगर 100% करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सेवा का भी आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, और भी सभी लोगों को बताइए कि ऐसी भी सेवा चल रही है कि जो रॉ डाइट खाया हुआ पूरा परिवार का एक निर्माण हो रहा है, और उसके लिए परमात्मा ने हमें चुना है। तो आपका साथ सहकार के बिना हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, तो आपका साथ सहकार बहुत ही जरूरी है। बाय।